लोग बाबा साहब को जातिवादी मानसिकता में बांधना चाहते हैं, वो लोग जातिवाद के जहर से इतने ग्रस्त हैं कि वो उस जहर को पीकर बाहर नहीं निकलना चाहते। उन इकोनॉमिक्स पे इतना काम किया, देश में अंग्रेजों के समय में भी उन्होंने एग्रीकल्चर पे प्लानिंग की, पानी की व्यवस्थाएं बनाई, पनबिजली परियोजनाएं लगाई। वो बाबा साहब की कितनी बड़ी दूरदर्शिता थी। जिस समय हमारा देश आ रही है, जैसे सचिन तेंदुलकर हो गया, अक्षय कुमार हो गए, इन लोगों ने जो हीरो हीरोइन उतारे हैं, ये वो लोग हैं जो कॉर्पोरेट घरानों से। नमस्कार, आज हम दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर और दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर यहाँ पर अधिवक्ताओं का एक बहुत भारी जत्था पहुँचा है और हम उन्हीं से जानना चाहेंगे कि आज गाजीपुर बॉर्डर पर इन जो अधिवक्ता है इनका आने का उद्देश्य क्या है। क्योंकि देखिए, अधिवक्ता जो होते हैं वो कानून को अच्छी तरह से जानने वाले होते हैं, संविधान को बहुत अच्छी तरह से पढ़े लिखे होते हैं। तो हम इन्हीं से जानना चाहेंगे। पहले सर आपका नाम जानना चाहूँगी, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं? मैं रविंदर कुमार एडवोकेट कड़कड़ुमा कोर्ट से आया हूँ। हम लगातार देख रहे हैं कि सरकार जिस तरह से जन विरोधी कानूनों को लेकर आती है, चाहे अभी नई शिक्षा पॉलिसी हो या फिर इस तरह से किसानों के लिए ये हो या फिर पिछले साल जो एनआरसी का मुद्दा गरमाया रहा पूरे देश में, इस तरह के कानून हो, तो क्या लगता है कि सरकार इस तरह के अलग अलग समुदाय को लिए या अलग अलग देश के लोगों के लिए इस तरह के कानून लेकर आती है? तो ये जरूरत नहीं है आज पूरे देश के लोगों को एक साथ मिलकर इस सरकार के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए? मैं इसमें थोड़ा बैक में जाना चाहूँगा कि देश के अंदर हालात क्या हैं और ये गवर्नमेंट किस हिसाब से चल रही है, इसका कारण क्या है। भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान में सरकार में आई, उसका सबसे पहले आप लोगों ने सुना होगा गुरु गोवलकर, जिसने आरएसएस की स्थापना की, उसने एक बुक्स लिखी थी बंच ऑफ थॉट्स। बंच ऑफ थॉट्स में क्लियर लिखा हुआ है कि 90% लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाए और 5% लोगों के हक में पूंजी स्थापित कर दी जाए। जब 5% लोगों के हाथ में पूंजी चली जाएगी तो देश में जो भी इंसान होगा वो हमेशा आर्थिक गुलाम रहेगा, वो सरकार का। जब आर्थिक गुलाम रहेगा तो वो रोजी रोटी और अपने इन्हीं चीज़ों में लगा रहेगा, कभी भी सरकार के खिलाफ संघर्ष नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं सभी अपने देश के वासियों से अपील है कि हर कीमत पर किसानों को सपोर्ट करें, इसमें जाति धर्म कोई भी ना देखें। क्योंकि जब हम लोग एक मानवता जिंदा रहेगी, किसान हमारा जिंदा रहेगा और हम जिंदा रहेंगे, तभी इस देश में अमन चैन से रह पाएंगे। वरना बंच ऑफ थॉट्स के अनुसार ये पूरे देश को आर्थिक गुलाम बना लेंगे। जी, हम देख रहे हैं कि लगातार किसान आंदोलन को देखते हुए जो अंतर्राष्ट्रीय आवाजें हैं वो भी अपनी आवाज को बुलंद करने का काम कर रही है। और अभी जैसा कि हमने देखा, थिनबर्ग नाम की एक महिला है जिसने कि ट्वीट किया और उसने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार है जो मानव अधिकारों का हनन ना करे। लेकिन हम देख रहे हैं कि उसके ट्वीट के बाद में पुलिस प्रशासन की तरफ से उस पर FIR दर्ज कर दी जाती है। तो किस तरह, क्या कहना है इसमें? बहन जी ने जो ट्वीट किया है, बहन कुमारी मायावती जी ने, जो बसपा की सुप्रीमो है, तो उन्होंने एक मैं बहन जी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे ग्रेटा थिनबर्ग की, जो कि एक 16 साल की लड़की है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो बहुत अच्छे पर्यावरण जल पानी के लिए काम करती है और उसको कई अवार्डों से अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं। तो उसने एक ट्वीट किया था किसानों को लेकर कि भाई हम किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं और जो मानव अधिकार है सरकार कहीं ना कहीं इन किसानों के छीनने का काम कर रही है, सरकार इस तरह से ना करे। तो उसके इस ट्वीट को लेकर दिल्ली पुलिस ने उस पर FIR दर्ज किया और ये साफ साफ कहना है खासकर मोदी भक्तों का, क्योंकि ये हमारा भारत का अंदरूनी मामला है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां अपना हस्तक्षेप ना करें। ये जो मैटर है, जो अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे सेलिब्रिटीज हैं, उन्होंने ट्वीट किया है इंडिया के किसानों की हालत के बारे में। इसमें कोई भी बुरा नहीं है, क्योंकि हमारा जो WHO काम करता है उसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, वो भी करते हैं। हमें एक चीज़ मोदी जी बता दें, इन्होंने सेलिब्रिटीज़ के खिलाफ जो FIR कराई हैं, जब ये मोदी जी चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या अदर कंट्रीज के बारे में ट्वीट करते हैं तो वो लोग तो कभी अपोज नहीं करते। इनको क्यों दर्द हो रहा है? क्योंकि हमारे किसानों को अंतर्राष्ट्रीय का सपोर्ट मिल रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मानवता के लिए सभी देशों को सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि कोई कोई इंटरनल मसलों में कोई हस्तक्षेप तो नहीं कर रहे, सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अभी जो मोदी जी ने अपनी फौज उतारी है, जैसे सचिन तेंदुलकर हो गया, अक्षय कुमार हो गए, इन लोगों ने जो हीरो हीरोइन उतारे हैं, ये वो लोग हैं जो कॉर्पोरेट घरानों से कांटेक्ट रखते हैं, उनमें अपनी पूंजी लगाई हुई है। इन्होंने ये देश को हमेशा आर्थिक गुलामी की तरफ ले जाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी तबका कभी भी
उभर नहीं पाएगा और देश में आर्थिक गुलामी के चक्कर में, रोजी रोटी के चक्कर में लोग सारे लगे रहेंगे। इसलिए सभी लोगों को चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय जो सेलिब्रिटीज़ ने जो हमें सपोर्ट किया है उसकी सराहना करनी चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। कितनी भी FIR कर लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। FIR रिहाना ने भी एक ट्वीट किया था, उसने ये कहा है कि साफ साफ कि भारत के लोग जब यहाँ पर आते हैं, मोदी भक्त जब ट्रंप की जय जयकार करते हैं, तो ये इनका कौन सी देशभक्ति हो गई? जब भारत के लोग जो ये मोस्टली RSS वाले और BJP वाले जो लोग भक्त हैं वो जाते हैं और अमेरिका के अंदर जो वहाँ अपनी भक्ति का गुणगान करते हैं, वो बहुत ही गलत विचारधारा लेके जाते हैं क्योंकि वो मनवादी सिस्टम से ग्रस्त हैं। क्योंकि वो देश में ये चाहते हैं कि देश के अंदर अगर अंधविश्वास ग्रस्त रहेगा, अंधविश्वास रहेगा तभी उनकी रोजी रोटी चलेगी। और इसी तरीके से लोगों को बहका के उनकी जो संपत्तियां हैं वो इस तरीके से लेते जाएंगे अंधविश्वास के अनुसार, ताकि ले जाने के बाद उन लोग बेरोजगार हो जाएंगे, वो परेशान होंगे। और ये अंधभक्त ऐसे भक्त हैं जिन्होंने देश को बर्बादी के अलावा कुछ नहीं दिया। इवन देन अंग्रेजों के भक्त रहे हैं, इन्होंने कभी देशभक्ति में हिस्सा ही नहीं लिया। तो ये लोग देशभक्ति क्या समझे? देशभक्ति तो देश का किसान समझता है, जिसके बच्चे सरहद पर हमेशा रहते हैं, फौज में, मिलिट्री में, किसी में आप देख लें, उस महकमे में। इवन देन दिल्ली पुलिस में ले लो, यूपी पुलिस में ले लो, किसी भी स्टेट में ले लो, सारे किसान के बच्चे हैं और वो दर्द समझते हैं कि किसानों का दर्द क्या होता है। जी, अक्सर हम लगातार 2 महीने से देख रहे थे कि जो चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर है, टिकरी बॉर्डर हो, यहाँ पर बाबा साहब की बात नहीं होती, संविधान की बात नहीं होती। लेकिन गाजीपुर बॉर्डर एक ऐसा बॉर्डर बन चुका है जहाँ पर अभी कुछ दिन पहले संविधान की बहुत बड़ी कॉपी भी सम्मान के तौर पर दी गई और आज जो अधिवक्ताओं की टीम है वो बाबा साहब की बहुत बड़ी फोटो और प्रतिमा है वो लेकर पहुंची है। तो किस तरह से बाबा साहब को इस आंदोलन में आप लोग शामिल करना चाह रहे हैं? हम ये इसलिए कि बाबा साहब ने जो अथक प्रयासों से, इवन दिन बैक में आप जाएंगे, बाबा साहब का हमेशा ही देश के अंदर आज़ादी से पहले भी वो हमेशा देश की सोचते थे, देश के किसानों की सोचते थे। बाबा साहब ने इकोनॉमिक्स पे इतना काम किया, देश में अंग्रेजों के समय में भी उन्होंने एग्रीकल्चर पे प्लानिंग की, पानी की व्यवस्थाएं बनाई, पनबिजली परियोजनाएं लगाई। वो बाबा साहब की कितनी बड़ी दूरदर्शिता थी। जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय जो सत्ता में है उन्होंने तो आज़ादी में कोई भाग नहीं लिया, अंग्रेजों के चमचे रहे। बाबा साहब ने उसके बाद भी अपनी हैसियत से करते चले आ रहे और हमें स्ट्रक्चर डेवलप किया। इवन देन इंडिया के अंदर कोई ऐसी शाखा नहीं है जिसमें बाबा साहब ने अपना योगदान ना दिया हो। और आज ये कैसे बाबा साहब के स्ट्रक्चर को बर्बाद कर रहे हैं? इन्होंने सारी संस्थाओं के नाम चेंज करने शुरू कर दिए ताकि बाबा साहब का नाम विलुप्त हो, और इस तरीके से करते जा रहे हैं। और हमें बाबा साहब को इसलिए मंच पर लेके आए उनका फोटो, ताकि पूरे देश के अंदर पता लगे कि बाबा साहब ही थे जिन्होंने संविधान बनाया और समता मूलक समाज की स्थापना की। उन्होंने किसी भी जाति और धर्म किसी पर कभी आक्षेप नहीं लगाया और देश को हमेशा एकता और अखंडता में और समानता में बांधने की बात करते थे। तो बाबा साहब तो ऐसे अंतर्राष्ट्रीय आइकॉन हैं जो हमारे देश के नहीं विदेशों में भी जिनका नाम है, और उनसे ऊपर जाना इस सरकार की बस की नहीं है। अगर बाबा साहब की हम बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो योगदान है इस भारत में बहुत बड़े स्तर पर देखने को मिलता है। अगर आज एक व्यक्ति खुली हवा में सांस ले पा रहा, मैं कहूँगी उसकी दिनचर्या जो शुरू होती है सुबह से लेकर रात तक, वो संविधान के माध्यम से होती है। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग हैं जो उनको एक जातिवादी मानसिकता के तहत बहुत छोटा करके आते, तो इस पर क्या विचार है आपका? जो लोग बाबा साहब को जातिवादी मानसिकता में बांधना चाहते हैं, वो लोग जातिवाद के जहर से इतने ग्रस्त हैं कि वो उस जहर को पीकर बाहर नहीं निकलना चाहते। उन लोगों को चाहिए कि ऐसा अमृत पिएं कि बाबा साहब जैसा आइकॉन, जिन्होंने अपने देश के साथ साथ विदेशों में भी काम किया है। हमारे देश की सरकारें, चाहे वो कांग्रेस की रही हो या किसी भी गवर्नमेंट की रही हो या वर्तमान में बीजेपी सरकार काम कर रही है, बाबा साहब के नाम से इतनी एलर्जी है, वो एक वर्ग का समझ लेते हैं। जबकि बाबा साहब ने किसी भी ले लो, हर धर्म, हर जाति, हर महिला, हर इंसान के लिए काम किया है और हमेशा ही उन्होंने समानता की बात की, कभी जात पात पर कभी बात नहीं करते थे। वो बाबा साहब जैसा होना इस विश्व में बहुत ही मुश्किल है, ना ही पैदा होगा। इंडिया के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट बता दे या उनके अंधभक्त RSS के जितने हैं वो बता दें कि आज तक DSC की डिग्री इंडिया में बाबा साहब के अलावा किसी ने प्राप्त नहीं कर पाई। और बाबा साहब ने रूरल
इकोनॉमिक्स पे काम किया था, जो उनकी बुक्स इंग्लैंड के अंदर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अमेरिका में पढ़ाई जा रही हैं, लेकिन भारत के अंदर इनकी इतनी औकात नहीं है कि बाबा साहब की बुक्स को पढ़ा सकें। उन्हें यह डर रहता है कि बाबा साहब की बुक्स अगर इंडिया में पढ़ाई गई तो हमारा वजूद खत्म हो जाएगा। वो हमेशा देश को अंधकार में रखना चाहते हैं। जी, यहाँ पर मंच पर हम देख रहे हैं जितने भी भारत की आज़ादी में शहीद लोग हैं, चाहे भगत सिंह की बात करें, हम सुखदेव की बात करें या अन्य किसी भी महान पुरुष की बात करें, यहाँ तक कि इस मंच पर गांधी जी की फोटो लगी और उन्हीं के साथ साथ में कृष्ण की फोटो लगी। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि जब इन लोगों की फोटो लग सकती है यहाँ पर, तो बाबा साहब की फोटो क्यों नहीं? तो बाबा साहब की जो फोटो नहीं लगाई गई वो मैंने देख रहा हूँ मैं वर्तमान में इस पे मंच पर, लेकिन बाबा साहब का जो प्रस्ताविका लिखी थी बाबा साहब ने, वो बगल में लगाई गई है। और मैं किसान आंदोलन में जो भी किसान आंदोलन के करता था, वो जो जिसकी बात करें वो भी अभी 2 दिन पहले ही बहुजन समाज के बहुत सारे लोग यहाँ पर आए थे, उन्होंने उपहार रूप में दिए। तो ये किसान आंदोलन के जो भी लोग हैं या महेंद्र सिंह टिकैत के जो बेटे राकेश टिकैत हैं या उनकी जितनी भी कार्यकारिणी है, उनसे अनुरोध करूंगा कि बाबा साहब के प्रतिबिंब को लगाएं, जो पता लगे कि बाबा साहब ने इस देश के अंदर कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। उन्होंने अपने बच्चों तक की कुर्बानी दे दी इस देश को बनाने के लिए, देश का स्ट्रक्चर बनाने के लिए, और उससे ऐसे बाबा साहब को इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि बाबा साहब का जो योगदान है वो किसान आंदोलनों में भी रहा है और बाबा साहब ने संघर्ष किया है किसानों के लिए, क्योंकि जितनी पनबिजली परियोजनाएं हैं वो बाबा साहब की बनाई हुई हैं और प्लानिंग कमीशन में काम किया था बाबा साहब ने। तो वो पूरा स्ट्रक्चर है, अगर हम और आप लोग बुक्स पढ़ेंगे तो आ जाएंगे, वो सब कुछ है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किताबें मंगानी पड़ेंगी। वो इंडिया के अंदर बुक्स मौजूद नहीं हैं, फॉरेन कंट्री में मौजूद हैं सारी बुक्स। पढ़ के पता लगता है कि बाबा साहब जैसा योगदान इंडिया में ना किसी ने किया है ना करेगा। हम किसान आंदोलन में जितने भी कार्यरत हैं, कि जितने भी जहाज भी चल रहे हैं, सभी लोगों से अनुरोध करेंगे कि बाबा साहब को आगे लेके आएं, क्योंकि बाबा साहब ने इस देश में किसानों के लिए वो काम किया जो शायद किसी भी नेता ने आज तक नहीं किया है। जी, आपसे आखिरी सवाल लेना चाहूंगी। आज यहाँ पर जो अधिवक्ताओं की टीम पहुंची है और हमारे 200 किसान भाई सलाखों के पीछे अभी तक किसी तरह की उनकी जमानत नहीं, तो क्या यहाँ पर जो आई हुई अधिवक्ताओं की टीम है वो इस दिशा में कोई काम करेगी? मेरा अपना मानना है कि अगर जो भी लोग किसान आंदोलन के उसमें बंद हुए हैं, अगर मुझे लिस्ट प्रोवाइड करा दी जाती है तो फ्री ऑफ कॉस्ट मुकदमे लड़े जाएंगे, बेल कराई जाएंगी, और हम वो जो हमारी टीम आई हुई है कड़कड़ुमा कोर्ट से, और किसी कीमत पे हर चाहे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, पूरी मदद करेंगे। कोई 1 रुपया किसी से लिया नहीं जाएगा, और हमेशा ही किसानों के साथ हर इंसान को रहना चाहिए, और हमेशा ही इस देश को समता मूलक समाज के अनुसार चलना चाहिए। जी, तो ये थे हमारे साथ में अधिवक्ता जो कि कड़कड़डुमा कोर्ट से आए, और यहाँ पर बहुत बड़ा जत्था जो है वो अधिवक्ताओं का आया, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अलग अलग कोर्टों से आए, और उनकी एक डिमांड है कि चाहे जितने भी हमारे किसान भाई सलाखों के पीछे गए, हम उनका मुकदमा फ्री में लड़ेंगे। और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये लोग पहली बार नहीं बल्कि लगातार कोई भी देश में आंदोलन होता है और जब इस देश के मजलूम किसानों को सलाखों के पीछे डालने का काम किया जाता है, तो इस तरह के जो अधिवक्ता लोग हैं वो निकल कर आते हैं और अपनी बात को बड़े मुखर तरीके से रखते हैं और सरकार से लोहा लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इनकी भी वही डिमांड है कि जब तक सरकार इन 3 काले कानूनों को पूरी तरह से रद्द नहीं करती, हम वापसी नहीं करेंगे।